जी काफी हद तक नारकोटिक्स को जी आईजी साहब, ये नारकोटिक वाला जो आपने प्रश्न उठाया भी है, ये एक बड़ा अहम प्रश्न है। मैं आपके पास अभी दोबारा हाजिर होऊंगा इसी प्रश्न को लेके। जी कोतवाल साहब, एक और अहम चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा जम्मू जो है एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है भारत के लोगों के लिए, लेकिन अगर देखा जाए असलियत तौर पे तो इतना ज़्यादा टूरिज्म को बूस्ट नहीं किया जा रहा जम्मू में। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इस समय सोचना है कि किस तरीके से जो जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आता है, एक दो तरह के लोग आते हैं, एक पिलग्रिम्स आते हैं, एक टूरिस्ट आते हैं, लेकिन टूरिस्ट का जमावड़ा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है हमारे जम्मू में। तो किस तरीके से आप उनको डाइवर्ट करना चाहेंगे और क्या क्या चीज़ें आपके जहन में हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जिससे हमारे जम्मू में आया हुआ टूरिस्ट जो है डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाए? नहीं, देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है कि जम्मू में अपनी ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे आदमी कन्वीनियंटली 2 दिन तक तो रह सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 2-3 का ही नाम लूँगा मैं, जो टूरिज्म से रिलेटेड है। एक तो आपने देखा कि हमारे यहाँ एक चीज़ है जो हर जगह नहीं होती, जैसे बॉर्डर टूरिज्म। जी। तो बॉर्डर टूरिज्म जो है हमारे यहाँ सिर्फ पंजाब में आप जाते हैं तो जी, वाघा बॉर्डर पे, वाघा पे जाते हैं। तो उसी तरह वाघा के किस्म का हमारे यहाँ पे ऑक्ट्रॉय पोस्ट है, ये पुरानी पोस्ट है, क्योंकि उस वक्त सियालकोट से जम्मू जो है, क्योंकि सियालकोट उस वक्त जिसे हम कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया का पंजाब था और हमारी स्टेट तो प्रिंसली स्टेट थी, तो सियालकोट से जम्मू तक रेल चलती थी। और क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया से आता था माल, जो भी आता था, तो यहाँ पे चुंगी लगती थी, जिसे हम ऑक्ट्रॉय। तो ये जो ऑक्ट्रॉय पोस्ट है वो बिल्डिंग अपने आप में भी एक खूबसूरत बिल्डिंग है, और वहाँ एक ऐसा अच्छा भव्य, मतलब एक अद्भुत सा दृश्य है कि जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर एक पेड़ है, और उस पेड़ की एक तरफ से आप अगर चढ़ें तो एक आधी शाखाएं पाकिस्तान में हिंदुस्तान में है और आधी शाखाएं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है। और वहाँ पे जो है हमारे दोनों देशों के लोग आपस में मिलते भी हैं, आपस में हमारी जो BSF वगैरह है उनके जो रेंजर्स हैं वो मिलते भी रहते हैं जी। और लोग बहुत उत्सुक रहते हैं कि हम बॉर्डर को देखें, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कम जगह बॉर्डर है। तो वो लोग जितने भी अपने बाहर से यात्री बहुत लार्ज नंबर में आ रहे हैं और वो वहाँ जाना चाहते हैं, और उसी को देखते हुए वो उस स्थान को डेवलप किया जा रहा है। और उसके लिए एक तो वहां जाने के लिए जो सड़क का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 7.5-8 करोड़ का, वो भी अप्रूव हो गया है जी। और जो बॉर्डर वहां जो फैसिलिटीज इंक्रीज करनी है वो भी 5.5 करोड़ का, जो ऑनरेबल CM साहब खुद टूरिज्म मिनिस्टर हैं, तो वो भी अप्रूव हुआ है। तो हम उसको एक भव्य तरीके से एक बनाएंगे, वाघा टाइप का एक अरेंजमेंट वहां पर हो, चाहे वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ना हो पाए, लेकिन जाने का रास्ता और वहाँ रुकने का और वहाँ से आने का और बॉर्डर को देखने का जो लोगों को जो उत्सुकता रहती है, वो हमारा बॉर्डर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी चल रहा है। जहाँ शहर की बात अगर आप करें तो शहर को सुंदर बनाने के लिए यहाँ 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो जो हमारा अमर महल, जो हमारा जो मुबारक मंडी है, अमर महल म्यूजियम तो है ही है, हमारा मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर की उसके रेनोवेशन का काम चल रहा है, और वहाँ हमारी बहुत अनूठी हमारे जो हेरिटेज आइटम्स हैं जिसे हम संग्रहालय कहते हैं, जी बिल्कुल, वो संग्रहालय है और उसका भी काम जो है चल रहा है। क्योंकि ये एक रेस्टोरेशन का काम है तो इसमें ज़्यादा एक लेवल के बियॉन्ड आप स्पीड अप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी फंडिंग का पूरा अरेंजमेंट है, उसके ऊपर काम जो है अब रिसेंटली पिछले 3-4 महीने से काफ़ी पिकअप हुआ है जी। तो हम चाहते हैं कि वो जो मुबारक मंडी है, जो हमारे जम्मू का पूरा हेरिटेज है, वहाँ ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि जो हमारे आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट जो होती है पास में, वो उसको दर्शाती है। तो वो वहाँ ये हमारा एक एम है कि उसको हम डेवलप करें। और एक गंडोला प्रोजेक्ट है हमारे से, वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, काफ़ी देर से रहा वो, और आज वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे जो है गंडोला प्रोजेक्ट, जो कि हमारी बागे जो हमारी बाहू माता है, जो बाहू टेम्पल है, जो बाहू से लेकर बाहू फोर्ट से लेकर नीचे हमारा एम है कि नीचे पीर खो हमारी जगह है, तो वहाँ वो आए और पीर खो की श्राइन को डेवलप करना, पीर मिठा की श्राइन को डेवलप करना। देखिए हमारा जम्मू शहर एक बहुत ही कंपोजिट और भाईचारे का एक मिसाल रही है, चाहे वो हमारे रूलर्स रहे हों, उनका भी कंडक्ट रहा है कि वो हमेशा से जो है दो सारे धर्म के लोगों को एक निगाह से देखना। जैसे हमारे पीर मिठा की श्राइन और पीर खो की श्राइन है, ये दोनों जो है, ये दोनों फकीर जो थे, पीर मिठा जो फकीर थे और जो पीर खो में जो समाधि संत थे, ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और ऊपर नीचे आया करते थे, इसलिए ऊपर जो पीर मिठा है और नीचे पीर खो है। इसको भी हम हाईलाइट किया हमने पिछली बार कि देखिए हमारे यहाँ कैसा है, और ये बड़ा कंपोजिट यहाँ पे हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल डाइवर्सिटी है। जब अपने अब देखिएगा हमारा बैसाखी का फेस्टिवल होता है, तो जब हम उसे दिखाते हैं तो देखिए एक तरफ से बड़े बड़े तुर्रे पहन के गुजर लोग आते हैं, दूसरी तरफ से हमारे डोगरे आते हैं, तीसरी तरफ हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, तो एक बड़ा ही, और सिख और क्रिश्चियंस,
ये सब मिलके यहाँ पे जो है मतलब एक बंद मुट्ठी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल है। और जब ये देखने की चीज होती है, जब बाहर के लोग हैरान हो जाते हैं जब ये पूरा काफिला देखते हैं कि आगे ऊंट जा रहे हैं, उसके पीछे घोड़ों पे जो है वो राजपूत अपने पूरे उससे जो डोगरे हैं उस पे चलते हैं, पीछे गुजर चलते हैं अपने पूरे ड्रेस में, पूरा जितना रिच कल्चर है उनका। उसके बाद हमारे मुस्लिम भाई चलते हैं, उसके बाद क्रिश्चियन चलते हैं, सिख चलते हैं पूरे अपना गदका और वो सब लेके। तो ये हमारे एक जम्मू को हम, ये एक ऐसी जगह है, बहुत सुंदर शहर है। मतलब आप कहिए तो आज़ादी से पहले अगर उत्तर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक था। और उसकी इसकी जो स्वच्छता को देखते हुए यहाँ पे न्यूरम का प्रोजेक्ट है ताकि हम सूएज को क्लोज कर सकें, आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे मतलब आने वाले समय में हमारे जम्मू में भी कई ऐसी टूरिज्म डेस्टिनेशंस होंगी जो यहाँ पे लोग आएंगे वो इसमें ही देखने का। और आप देखेंगे यहाँ इतने अच्छे गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है एकोमोडेशन की, जैसे हमारा अभी कन्वेंशन सेंटर बना जी, है, बहुत बढ़िया बना है। कन्वेंशन सेंटर, हम इसको कन्वेंशन डेस्टिनेशन भी बना सकते हैं। और यहाँ हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे, जिसे हम कहते हैं कि 5 स्टार टाइप के, 4 स्टार टाइप के जो हैं वो एकोमोडेशन अवेलेबल हो रही जी, है। बिल्कुल। और शहर तो खुद ही सुंदर है और यहाँ का जो कल्चर है वो भी है दिखाने का। तो मुझे लगता है कि टूरिज्म हमारा एक बहुत बड़ी जी अभी हाजिर होंगे आपके साथ टूरिज्म की एक और बात बहुत अहम करनी है। इससे पहले हम एसडी सिंह साहब से ये जानेंगे कि जो इन्होंने एक नारकोटिक्स का, नशे का एक टॉपिक बताया, वो एक बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि हमारा जो नौजवान तबका है इस समय वो इस तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस पे नकेल लगाने के लिए एसडी सिंह साहब किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे? आप अब आए हैं, आपका विजन बहुत बड़ा है, आप सन ऑफ सॉइल हैं, हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो भी इसी मिट्टी से, जम्मू की मिट्टी से पैदा हुए हैं। तो हमारे खासकर हमारे जम्मू के युवा को बचाने के लिए इस नशे से किस तरीके के आपके ठोस कदम होंगे ताकि नशा हमारे जम्मू प्रोविंस से 100 कोस दूर हो जाए? अब आपकी बड़ी सही ऑब्जर्वेशन है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है, क्योंकि आप जानते हैं मैं डिप्लोमेटिक असाइनमेंट में था और जब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैंने पहली बार यहाँ देखा है कि पिछले एक हफ्ते में ही जब मैंने टेक ओवर किया जी, मैंने 3-4 ऐसे इंस्टेंस देखे हैं जहाँ मुझे रात को खुद लोगों को उठा के हॉस्पिटल में जाना पड़ा। जी, एक केस ऐसे मैंने फ्लाईओवर पे देखा, किसी को पड़े हुए, उसको रात का टाइम था, ठंड भी थी, उसको हमने पहुंचाया। एक त्रिपुरा नगर में ऐसा केस देखा, एक सिटी में मैंने ऐसा देखा। जी, तो ये चीजें जम्मू में पहले नहीं होती। जी बिल्कुल। तो ये इसी चीज को दर्शाता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज है नारकोटिक्स का, और उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। हम तो इन्फोर्समेंट कर ही रहे हैं, और जैसे आप जानते हैं हमने काफी सोर्सेज जो थे नारकोटिक्स ड्रग्स को, उसको पकड़ा भी है। इसके साथ से हम एक रिहेबिलिटेशन का एफर्ट भी कर रहे हैं। जी, हमारे पास पुलिस का डी एडिक्शन सेंटर है जहाँ पे काफी लोग जो हैं, जो हमने उनको ट्रीटमेंट करके उनको फिर रिहेबिलिटेट किया है। जी। इस वक्त भी अभी पिछले दिनों हमने एक नई बैरक का उद्घाटन किया है जहाँ पे कोई 30 के करीब एडिक्ट्स जो हैं वो अभी हमारे पास हैं, अंडर ट्रीटमेंट है। उनका पूरा रहने खाने पीने का पूरा बंदोबस्त जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। ऑनरेबल जो हमारे डीजी साहब हैं उन्होंने उनका पर्सनल हमें निर्देश भी है कि इसमें इनको पूरी तन्मयता के साथ हम काम करें। हमारे वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि काफ़ी लोग इसमें हमने जो वहाँ से ठीक हो गए रिहेबिलिटेट कर सर एक चीज, ये तो रिहेबिलिटेशन की बात तो बहुत बढ़िया है, ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन एक चीज अहम पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम ये नशा कहते हैं कि इन जगहों से जो हमें सुनने में आता है कि फॉर एग्जांपल जैसे बॉर्डर पार से आता है, बॉर्डर पार से हम यही नकेल लगा सकते हैं कि बॉर्डर क्रॉस ना करे, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से जो नशा आता है, क्या हम जिन फैक्ट्रीज में, जिन इंस्टीट्यूशंस में ये बन रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, यहाँ पे जो हार्ड ड्रग्स हैं जैसे हेरोइन है, उसका सोर्स पाकिस्तान है, वहीं से आती है और वहाँ से। सर लेकिन उसकी यहाँ कंजम्पशन बहुत कम है। यहाँ जो मेन कंजम्पशन है, फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन के रिलेटेड वाले जो कैप्सूल्स हैं, ये ड्रग्स है, जो चीप आइटम्स हैं, उनको लेके वो ड्रग्स लिया जाता है। तो उन पे नकेल कसने के लिए जो दूसरे राज्यों से, फॉर एग्जांपल जैसे हमें सुनने में आता है कि पंजाब से वो चीजें आती हैं, तो क्या हम लोग कुछ ऐसा कानून नहीं बना सकते कि हम वहां जाके उनको रेड करके उन फैक्ट्रीज को बंद कराएं ताकि हमारा नौजवान बच सके? हमारा इसके ऊपर एक मल्टी प्राउंड स्ट्राइक कर रहे हैं हम जी। जैसे मैंने बताया, जो सबसे डेंजरस है वो हार्ड ड्रग्स हैं, हेरोइन जैसे जी, उसके ऊपर तो है ही है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी हैं अनफॉर्चुनेटली जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की दवाइयाँ हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं जी। तो ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन में इसका एक नेगेटिव फॉलोआउट है कि लोग इस चीज़ों से ऑफ द शेल्फ दवाइयाँ खरीद के और खाना शुरू कर देते हैं। पर उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की हुई है और इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं।
बाकी प्रदेशों के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है जी और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें एक नुमाया एक काफ़ी रिडक्शन होगी। जी बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जैसे लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप एक डायनेमिक और सन ऑफ सॉइल हैं, तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है, उस पे खरा उतरने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त ये मेरा मेन प्रायोरिटी एरिया है जी बिल्कुल। और इसी के तहत हमने पूरी अपनी टीम जो है मोबिलाइज की है, इसमें काम चल रहा है और आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है कि हम काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम पे अचीवमेंट करें। जी बिल्कुल।